जिस मुकाम पर मौजूद है ये तेहरान शहर के मुज़ाफ़ात में अमीनाबाद का इलाका है। अमीनाबाद का ये पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर मुकाम है जनाब बीबी शहरबानो का। बीबी शहरबानो कौन? बीबी शहरबानो ईरान के बादशाह की बेटी थी, और खलीफा दोम के ज़माने के अंदर जब ईरान फतह हुआ तो यहाँ से कनीज़े बनाकर इनको भेजा गया मदीना के अंदर। जब कनीज़े बनाकर भेजा गया तो इन कनीज़ों के साथ वही सलूक किया जाने लगा कि जो जनरल कनीज़ों के साथ होता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाहों की औलादों के साथ इस अंदाज से सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि रसूल खुदा ने हातम ताई की बेटी को जो है वो आज़ादी दी थी कि वो एक बहुत बड़े सखी बाप की बेटी है, तो लिहाजा बादशाहों की औलादों के साथ रवैया भी उसी अंदाज से रखना चाहिए। और फिर जब तकसीम कार हुई कि ये किसको क्या मिलेगा, तो ये जो खातून है बीबी शहरबानो, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आ गई, और आपके ही वतन से इमाम अली ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सुभान, बहुत फजीलत की मालिक हैं। आपकी तरबियत जनाब सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा के पास हुई, आपने उनसे जो है वो दीन सीखा, उनके साथ आप रही। बीबी के बारे में दो रवायात हैं। एक बीबी के बारे में रवायत है कि इमाम ज़ैनुल-आबिदीन की विलादत के वक्त ही आपकी वफात हो गई थी और आपको मदीना में जन्नतुल बकी में दफना दिया गया था। एक रवायत ये है। दूसरी रवायत ये है कि रोज़े आशूर इमाम अली मुकाम ने जब वसीयतें कर रहे थे तो आपने इन बीबी को बुलाकर खास कहा, क्योंकि इमाम जानते थे कि बीबी के बारे में, बीबी चूंकि ईरानी है और अरबों का एक खास रवैया है ईरानियों के बारे में, अजमियों के बारे में, तो इमाम ने इनको वसीयत किया कि आप मेरी शहादत के बाद जब खाली जुलजना आप तक आएगा, आप उस जुलजना पर सवार हो जाना, वो आपको वहां पर ले जाएगा जो आपके लिए मुकाम अल्लाह की तरफ से मुख्तस कर दिया गया है। और बीबी उस जुलजना पर सवार हो गई, और वो जुलजना मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, इन पहाड़ियों के रास्ते होता हुआ यहाँ तक आया, और बीबी को आखिरी बार इस मुकाम तक देखा गया, और इस मुकाम पर बीबी ने इबादत की। उसके बाद किसी को मालूम नहीं कि बीबी कहाँ गई। एक रवायत है। दूसरी है कि बीबी यहीं पर इंतकाल फरमा गई और बीबी की मरकत इसी मुकाम पर बना दी। जहाँ बीबी हमने ज़ियारत की है इसी मुकाम पर बीबी की मरकत है। यहाँ पर कुछ उलमाए किराम के अंदर इख्तिलाफ है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी अकीदत इस हद तक है कि अगर किसी पत्थर पर भी बीबी के नाम लिख दिया जाए तो हम ज़ियारत करने के लिए वहां भी जाएंगे। बीबी का चाहे ये महल मदफन है या महल इबादत है या बीबी चंद लम्हे यहाँ पर रुकी है, किसी भी वजह से ये जगह मंसूब हो चुकी है बीबी शहरबानो के नाम से, तो लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम ये पहाड़ी चढ़कर बीबी की ज़ियारत करने के लिए यहाँ आए। तो इंशाअल्लाह खुदा ने मुताल आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए और इन मुकद्दस मकामात पर मार्फत के साथ बार बार आना नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह जी। हमारी अगली ज़ियारत जो है वो नेशापुर की होगी, कदमगाह की ज़ियारत होगी, उस मुकाम की ज़ियारत होगी जहाँ मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम रुके थे। चंद लम्हे आपने तवक्कुफ किया और आपने उस मुकाम पर कि जहाँ पर पानी नहीं था आपने इजाज़त इमामत से चश्मा जारी किया, उसकी इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। चश्मे का पानी भी सैर होकर पिएंगे, जो तबर्रुक साथ भरना चाहता है वो साथ भर भी ले, और वहाँ पर इंशाअल्लाह आपका क़याम होगा, नाश्ता भी आप वहीं भी करेंगे, रुकेंगे फजर की नमाज या फजर की नमाज के बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ पर ज़ियारत करके अपने 8वें इमाम और हमारी आखिरी ज़ियारत इस पूरे सफर इश्क की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास होगी, और वहाँ पर 4 रातों क़याम के बाद 5वें दिन इंशाअल्लाह हम अपनी वापस मंजिल की जाने बढ़ेंगे। हमारी ज़ियारत इस वक्त तकरीबन 90% ज़ियारत हमारी कंप्लीट हो चुकी है। खुदा ने मुताल आपकी ज़ियारत को कबूल मंजूर फरमाए। अब इंशाअल्लाह तीनों गाड़ियाँ इकट्ठी चलेंगी और इकट्ठे ही आगे सफर होगा इंशाअल्लाह। आगे बिस्मिल्लाह।